हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके कुछ आवश्यक तथ्य एवं सूत्रों के बारे में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आज हम जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस जो प्रतिशतता से रिलेटेड होते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उन पर जो फार्मूले होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि है क्या। जैसे मान लीजिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र जो हमने यहाँ लिखना है, माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा यह R% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी किसी शहर की जो जनसंख्या है वो P है और वो R% वार्षिक दर से क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। तब n वर्ष बाद जनसंख्या जो होगी वो इस फार्मूले से निकलेगी P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n से। ये फार्मूला आपने कुछ नया नहीं देखा। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो जब कभी आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, उसमें आपने देखा होगा कि इस फार्मूले से अमाउंट यानी कि ए फाइंड किया जाता था। ए फॉर अमाउंट फाइंड किया जाता था। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n, ये फाइंड किया जाता था। और उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके यानी पी को माइनस करके जो मूलधन है, और अमाउंट यानी मिश्र धन, तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। वही चीज यहां पर इस्तेमाल किया गया हुआ है। जब किसी शहर की जनसंख्या P है तथा R% वार्षिक दर से वो अगर बढ़ रही है तो इस केस में n वर्ष बाद जनसंख्या अगर हमें निकालनी हो तो इस फार्मूले की मदद लेंगे P इंटू 1 प्लस R/100 पूरे की घात n। ठीक है, जहां P जो है वो उसकी वर्तमान जनसंख्या होगी, R जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है वो है, और n कितने वर्षों के बाद हमें जनसंख्या निकालनी है वो बताएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, n वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या निकालनी हो इसी स्टेटमेंट में, यानी कंडीशन सेम यही हो, और अगर हमें n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालनी हो तो फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, P/1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n लिखेंगे। यहाँ पर P इंटू है यानी P और 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n के बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई। पर जब n वर्ष पूर्व हमें जनसंख्या फाइंड करनी होगी तो P डिवाइड बाई 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n होगा, यानी P को 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n से भाग करना होगा। फिर थर्ड देखिए, माना किसी शहर की जनसंख्या एक साथ एक ही दर से ना बढ़ रही हो। कैसे बढ़ रही हो? जनसंख्या तो P है पर वो एक ही दर से नहीं बढ़ रही है। इसमें पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः R1%, R2%, R3% वृद्धि होती है। यानी पहले वर्ष में R1% वृद्धि हो, दूसरे वर्ष में R2% वृद्धि हो, तीसरे वर्ष में R3% वृद्धि हो, या इस तरीके से चौथे, पांचवें, छठे जितने भी आपको सवालों में दिया जाएगा उस हिसाब से हम उसे मैनेज करेंगे। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 वर्ष बाद, देखिए पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः R1%, R2% और R3% इंक्रीज हो रहा है, तो 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष बाद जनसंख्या अगर आपको निकालनी है तो फिर इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे, P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इस तरह से अगर चौथे, पांचवें, छठे और भी वर्षों में जनसंख्या इसी तरह से किसी दर से इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो तो हमें यही फार्मूला इस्तेमाल करना। ठीक है, बस हमें याद ये रखना है कि अगर इंक्रीज हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है तो ये सब पॉजिटिव होंगे, यानी R हमारा धनात्मक होगा, R1, R2 सब R3 धनात्मक होंगे अगर वो जनसंख्या वृद्धि दर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या में कमी को रिप्रेजेंट करेंगे तो R हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और सारे फार्मूले जो होंगे उन सभी फार्मूलों में R नेगेटिव हो जाएगा तो फार्मूले 1 प्लस R/100 के स्थान पर 1 माइनस R/100 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स को किस तरीके से क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है उसे सिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन जो सबसे पहला यहाँ पर है वो है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यानी कोई गांव है और उसमें बच्चों की जो जनसंख्या है उसमें 10% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी प्रतिवर्ष 10% क्या हो रहे हैं, बच्चे बढ़ जा रहे हैं। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या जो है वो 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, यानी 2003 में बच्चों की संख्या हमें दी हुई है कितनी, 2000,
तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो बेस वर्ष है यानी जो बेस ईयर है उसे 2003 को बेस ईयर बनाया गया है, क्योंकि 2003 में ही बच्चों की जनसंख्या कितनी है, 2000 है, तो इसे हम पी मानेंगे। यानी पी जो है वो दिया है कितना, 2000। ठीक है, क्योंकि यही बोला है कि वर्ष 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 है, और इसी वर्ष को बेस बनाकर 2006 में हमसे बच्चों की जनसंख्या पूछा गया है। ठीक है, तो बेस ईयर जो है उसमें जो जनसंख्या है उसी को हम पी मानते हैं, उसी को वर्तमान जनसंख्या भी बोल सकते हैं। तो पी इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है। जनसंख्या वृद्धि की दर आर जो है वो 10% वार्षिक है, यानी प्रति वर्ष। ठीक है, वार्षिक का मतलब प्रति वर्ष, तो 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है जनसंख्या। 2006 में जनसंख्या पूछ रहा है, तो यन कितना होगा, यन का मतलब वर्ष, वर्षों की संख्या कितनी होगी, 2003 से 2006 तक पहुंचने के लिए 3 वर्ष होंगे, तो इस तरीके से यन का मान कितना है, 3 है। अब अगर हम इन सब चीजों को n वर्ष बाद जनसंख्या पूछा तो n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है, तो अगर इस फार्मूले में हम इन सबको इस फार्मूले की मदद से लगाएं तो कितना हो जाएगा, 2000 गुणे 1 प्लस आर के प्लेस पर 10 होगा, बटे कितना हो जाएगा 100, और पूरी की घात n के प्लेस पर कितना होगा, 3। इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 10, एक में 1/10 को जोड़ना है, इसका मतलब पूर्ण संख्या में एक भिन्न को जोड़ना है। तो जब भी पूर्ण संख्या में एक भिन्न को जोड़ते हैं तो हर से उस पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। 10 एक कम 10, उसमें एक जुड़ेगा क्योंकि एक जीरो तो कैंसिल हो चुका है, तो 10 एक कम 10, अब एक कितना हो जाएगा, 11, फिर होल अपान 10 ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से 2000 गुणे 11 बटे कितना हो गया, 10, पूरे की घात 3। घातांक के नियम इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा जिस आधार पर घात लगी हुई होती है उस आधार का उतनी बार गुणा होता है। तो 2000 गुणे 11/10 आधार है, उस पर घात 3, इसका मतलब 11/10 का कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। इस तरीके से हर में देखिए 0 0 0 3 0 मिले, और यहाँ 2000 में भी 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 11 गुणे 11 गुणे 11 को जब आप गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1331। आप गुणा करके देख सकते हैं, 11 का घन बनेगा और 11 का घन 1331 होता है। इसमें 2 से गुणा अभी बचा हुआ है, 2 से गुणा करते ही 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 एक कम 2। आंसर जो होगा वो 3 वर्ष के बाद यानी 2006 में बच्चों की जनसंख्या 2662 यानी 2662 होगी। आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या है, डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं और किस तरह से सवालों में हमने इन फार्मूलों को इस्तेमाल करना है वो भी आप सीख रहे होंगे, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है यानी 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा जो थर्ड रूल है उसके हिसाब से चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी शहर की जनसंख्या पी थी, इसमें पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः R1 R2 और R3 प्रतिशत वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। सेम ऐसी है, केवल वहां पर 3 नहीं बल्कि केवल 2 वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, पर सेंस तो क्वेश्चन का ऐसे निकल रहा है क्योंकि इसमें भी अलग अलग वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो अलग अलग है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो जनपद की जनसंख्या उसे हम पी मानेंगे, तो पी हमें दिया हुआ है 8500 यानी 8500। प्रथम वर्ष में जनसंख्या वृद्धि यानी R1% अगर हम उसे माने तो फिर हमारा 20%। जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो ये सब चीजें लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पर जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम को क्वेश्चंस को फेस करेंगे, तो फिर आपको इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट केवल फार्मूले पर चीजों को रखकर और सोल्यूशन फाइंड करिए। ठीक है, R1 दिया हुआ इतना, R2 दिया हुआ है कितना, R2% अगर आपको देखा जाए तो दिया हुआ कितना, 25%, और इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर 2 वर्ष बनेगा। और फार्मूला जैसे ही इस्तेमाल करेंगे ये वाला P इंटू 1 प्लस R1 अपान 100 इंटू 1 प्लस R2 अपान 100, तो यहाँ से आप आसानी से चीजें फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8500 गुणे 1 प्लस R1 है 20/100 और इंटू 1 प्लस R2 है 25/100। आप सबको पता है कि 20 से डायरेक्ट 100 कट जाएगा तो 20 पंजे 100, 25 से भी डायरेक्ट 100 कटता है तो 25 चौके 100। सॉल्व करेंगे तो ये चीज कुछ ऐसे दिखेगी आपको, 8500 गुणे
पूर्ण संख्या में आपको पूर्णांक या पूर्ण संख्या में आपको जोड़ना है भिन्न, तो फिर भिन्न में जो हर होता है उसका पूर्ण संख्या में गुणा, तो 5 एकम 5, यहाँ 1 है तो 5 एक हो जाएगा 6, 6/5। फिर 4 एकम 4, यहाँ भी 1 है तो 4 एकम 4, 4 एक होता है 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं अंश और हर में बराबर चीजें हैं और मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएंगी। 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 5 नीचे आएगा तो 15 हो जाएगा। फिर 2 सत्ते, एक सेकेंड, कोई एक नहीं बचा है, 2 चौक 8 तो पूरा कैंसिल हो चुका है। अभी 2 दूनी 4 होगा, 1 बचा, 0 नीचे आएगा 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 0। इस तरीके से 42, 50 और इसमें किसका गुणा होगा 3 का गुणा करके देखिए, 3 शून्य शून्य, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 6 एक 7, फिर 3 चौके 12, यानी 12,750। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,750, और ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनमें किस तरीके से हमने इन्हें इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। वीडियो शॉर्ट रहेंगी, छोटी छोटी, ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, अब अगर आपको इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।